गोपी एक गांव में अपने दो बच्चे और पत्नी के साथ में रहता था। गोपी के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था। गोपी उसमें खेती बाड़ी करके अपने परिवार और अपना गुजर बसर किया करता था। एक समय की बात है, गांव में सूखा पड़ गया और गोपी के खेत में कोई फसल नहीं हो पाया। इसलिए गोपी का परिवार भूखा रहने लगा। तो गोपी ने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए और अपने बच्चों के लिए खाना लाया। लेकिन जब वह पैसे लेने गया तो साहूकार ने कहा, देखो गोपी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उसके बदले तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तुम क्या गिरवी रखोगे? गोपी ने कहा, मालिक, मेरे पास तो कुछ और नहीं है, एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है। अगर मैं वो आपको दे दूंगा तो मैं उसमें उपज कैसे करूंगा और मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? वह मालिक ने कहा, देखो गोपी, तुम्हें पैसे के बदले कुछ न कुछ तो गिरवी जरूर रखना पड़ेगा। ऐसा करो कि तुम खेत को गिरवी रख लो और उसका उपज तुम ही करना। आधा हिस्सा मुझे देना और आधा हिस्सा तुम रखना। गोपी ने सोचा, अगर मैं ना कहूँगा तो ये मुझे पैसे नहीं देगा। अगर पैसे नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अभी मैं इसे हाँ बोल देता हूँ और इससे पैसे लेके अपने बच्चे के लिए खाना ले आता हूँ। अगले साल भगवान करेंगे तो अच्छे से खेती करूँगा और इस साहू का पैसा वापस कर दूँगा, फिर अपना खेत मुझे मिल जाएगा। यह सोचकर गोपी वहाँ से निकल गया। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अगले साल भी सूखा ही रह गया और गोपी के खेत में कोई उपज नहीं हो पाया। वह साहूकार वह गोपी से उसका खेत ले लिया और उसे वहां से भगा दिया। अब गोपी परेशान रहने लगा। वह अपनी पत्नी से कहा, अरे माधवी, वो साहूकार तो हमारा खेत ले लिया। अब मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूँगा? एक छोटा सा खेत था, उसी में तो खेती करके मैं अपने परिवार का गुजारा करता था। अब मैं क्या करूँगा? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गोपी की पत्नी माधवी ने कहा, आप चिंता न करें, कोई न कोई हल तो निकल ही जाएगा। भगवान सबके लिए एक न एक रास्ता तो जरूर खोल के रखते हैं। मैं क्या कहती हूँ, मैं बहुत अच्छा चाय बनाती हूँ। अपने गांव के चौराहे पर मैं एक छोटा सा टपरी लगा के उस पे चाय बेचूं तो कैसा रहेगा? क्या एक काम करेगा? तुम जो सोच रही हो गांव वाले क्या कहेंगे? अरे गांव वाले क्या कहेंगे? अपना पेट पालने के लिए हमें चोरी नहीं करना है, हम अपना काम करेंगे, तो गांव वाले से हमें क्या लेना देना। और यह कहकर वह गोपी गांव के चौराहे पर एक छोटा सा स्टॉल बनाया और उस पर दोनों पति पत्नी चाय बनाने लगे। उसकी पत्नी चाय बनाती और गोपी सबको चाय बांटा करता था। एक दिन तो ग्राहक नहीं आए, 2 दिन नहीं आए। इस तरह गोपी निराश होने लगा। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, जी सुनिए, आप निराश ना हो। कोई भी रोजगार शुरू करने से पहले ऐसे ही होता है, जरूर ग्राहक आएगा। तभी वहां से एक राही गुजर रहा था। वह गोपी के यहाँ चाय पिया और कहा, अरे भाई, आप तो बहुत अच्छा चाय बनाते हो। आपके चाय पीकर तो मन झूम उठा। हाँ मालिक, लेकिन ग्राहक तो आता ही नहीं है। आएगा, जरूर आएगा। आप ऐसा करो कि चाय का थोड़ा दाम कम कर दो। गोपी ने 10 रुपये के बदले 8 रुपया कर दिया चाय का दाम और वहां पर लिख दिया, अब 8 रुपये का चाय। दूसरे ही दिन ग्राहकों का भीड़ लग गया और गोपी का दुकान चल पड़ा। अब गोपी धीरे धीरे बहुत पैसा कमाने लगा और वह साहूकार के पास गया और कहा, सेठ जी, अब आप मेरा खेत वापस कर दीजिए। अरे गोपी, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अब कहीं से भी आया मालिक, लेकिन आप मेरा खेत वापस कर दीजिए।
अरे तू बताएगा नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। अरे मालिक, मैंने एक चाय का दुकान किया है और भगवान की कृपा से वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसी से मैंने पैसा इकट्ठा किया है और अपने खेत को छुड़ाना चाहता हूँ। और मालिक को बड़े बेमन से उसका खेत उसे देना पड़ा। अब गोपी अपना खेत भी ले लिया, घर बना लिया, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाई करा के और सब हंसी खुशी रहने लगा। तो